वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनिएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा दुख देखकर हम लोग घबराते हैं ना, आप प्रभु का वचन सुनेगा तो दुख हमसे कोसों दूर हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में ताकत है, शक्ति है मेरे भाई मेरे बहनों। इसलिए प्रभु का वचन यदि हमारे पास में है तो समस्या हमसे लाखों दूर हो जाएगी। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु के पास हम नहीं है, प्रभु का वचन हमारे पास नहीं है, तो हम डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। जब हम डरते हैं तो हमें घेर लेता है। जब हम डटकर सामना करते हैं तो हमें छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे पास प्रभु का वचन होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु का वचन हम सुनेंगे और वचन का पालन भी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या हाल होगा। हालेलुया हालेलुया। एक धार्मिक व्यक्ति को, धार्मिकता के काम करने वाले व्यक्तियों को, भूखों के खिलाने, प्यासों के पिलाने, नंगों के पहनाने वाले व्यक्तियों को, बेघर, लंगड़े, लूले, असहाय, निसहाय, निर्बल, दुर्बलों की सहायता करने वाले व्यक्तियों को इतनी कठिनाई से मुक्ति प्राप्त करना पड़ रहा है, तब पापी, अधर्मी, कुकर्मियों का क्या हाल होएगा। हालेलुया हालेलुया। उनका हाल क्या होएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, संत पेतरुस कहते हैं, यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापियों का क्या हाल होगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, पाप में जीवन को त्याग कर धार्मिकता की तरफ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। 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 हमें धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें मुक्ति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। हालेलुया हालेलुया। 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 हमें यदि हम वचन का पालन करेंगे तो हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अधर्म का काम करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, झूठी गवाही देना छोड़ दो, एक दूसरों की निंदा करना, चुगलाई करना छोड़ दो, बुराई बुरी आदत से दूर हो जाओ, बेविचार नशाओं से दूर हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 आइए हम वचन के पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 10 में पढ़ते हैं। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, धन है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, धर्म के काम करने वाले को अत्याचार सहना पड़ता है। धर्म के काम करने वालों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। या तो राजनेता होए, या तो धर्म गुरु होए, या तो हम सब होए। हालेलुया हालेलुया। अच्छा काम करने वाले लोगों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। 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 तो अत्याचार हम सब कैसे सहेंगे? बड़े धीरज के साथ, नम्रता विनम्रता पूर्वक अत्याचार को हम लोग सहेंगे। हालेलुया हालेलुया। देख ले, प्रभु यीशु कहते हैं, धन है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया हालेलुया। देख लो, धार्मिकता के काम करते हुए अत्याचार के सहते रहो, लास्ट में स्वर्ग का राज्य मिलेगी आपको। हालेलुया हालेलुया। लास्ट में स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम में अपना कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहिएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
धन्य वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम से हमें पीछे हटना नहीं है, हमें उसी आगे कदम बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, या धर्म गुरु हो या राजनेता हो या आप सब हम सब भाई बहन हो, एक काम करने के लिए अपना कदम सबसे आगे बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 11 से 12 तक हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो, धन्य हो तुम। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं अपने शिष्यों से, हम लोगों से, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग दुख के समय विचलित होकर के ना जानी कहां चले गए। हालेलुया, हालेलुया, दुख के समय, अत्याचार के समय हमें विचलित नहीं होना है, अपने प्रभु से जुड़े रहना है। अपमान निंदा बड़े धीरज के साथ सहकर यीशु के समान बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, धर्मी व्यक्ति विपत्तियों से घेरा रहता है, धर्मी व्यक्ति विपत्तियों से घेरा रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्मी व्यक्ति विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, धर्मी व्यक्ति विपत्तियों से घेरा रहता है, किंतु प्रभु उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, उसकी एक भी हड्डी रौदी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी व्यक्तियों की एक भी हड्डियां रौदी नहीं जाएगी, क्योंकि उनका रक्षा परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। इससे मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम करने में अपना कदम हमेशा आगे बढ़ाते चलिएगा। ये 2026 में धार्मिकता के काम करने वाले व्यक्तियों को और आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धार्मिकता के काम के लोग प्रार्थना समझते हैं ना, धार्मिकता के काम के लोग प्रार्थना समझते हैं कि बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करेगा। ठीक है, मैं बहुत धार्मिकता के काम करता हूं, 10 घंटा प्रार्थना करूंगा, मैं धार्मिकता के काम करता हूं, दिन भर रोजरी माला करता हूं, मैं धार्मिकता के काम करता हूं। धार्मिकता के काम ये नहीं है मेरे भाई, आप लोग ढोंगियों में गिनती किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सारा दिन प्रार्थना करने वालों को ढोंगियों में गिनती गिना जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के काम अलग है। धार्मिकता के काम है भूखों के खिलाना, प्यासों के पिलाना, नंगों के पहनाना, बेघर लोगों की सहायता करना, दीनहीन, असहाय, निसहाय, निर्बलों, दुर्बलों की सहायता, मदद करना। हालेलुया, हालेलुया। ये धार्मिकता के काम करने के लिए आज प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, धर्मी व्यक्ति विपत्तियों से घेरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, उसकी एक भी हड्डी रौदी नहीं जाएगी, क्योंकि वो धार्मिकता के काम करते हैं। प्रभु उनके धार्मिकता के कामों को देखते हैं, प्रभु उनके साथ रहते हैं, उन्हें हर संकट से छुड़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पूजा करके कोई महान नहीं बनेगा। मदर टेरेसा पूजा करके महान बनी है कि सेवा करके? सेवा, मदर टेरेसा सेवा करके महान बनी है कि पूजा करके महान बनी है? सेवा। मदर टेरेसा
पूजा करके महान नहीं बनी है मेरे भाई मेरे बहनों, वो सेवा करके महान बनी है। इसलिए धार्मिकता के काम में लगे रहो, सेवा सुचित्रा करने में आगे बढ़े। हालेलुया हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 पद संख्या हम 9 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं जिसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। देखो संत पौलुस कहते हैं जिसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया। उसकी धार्मिकता सदा के लिए बनी रहेगी, क्योंकि हमें उदारता पूर्वक हमें एक दूसरों की सहायता करना है। हालेलुया हालेलुया। उदारता पूर्वक बड़े खुशी आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ हमें एक दूसरों की सहायता करना है। हालेलुया हालेलुया। तब जाकर हमारी धार्मिकता बनी रहेगी। हालेलुया हालेलुया। 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 देखिए धार्मिकता के काम में आगे बढ़ना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में हम वचन में कभी कभी पढ़ते हैं, हमेशा हमको ये वचन हमको याद रहता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। तुम सबसे पहले, देखिए प्रभु यीशु को कहना है तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, वो काम में लगे रहो, बाकी सारे चीज मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया हालेलुया। 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 यहाँ प्रार्थना करने के लिए सारे लोग हैं, पूजा करने के लिए सारे लोग हैं, फूल माला चढ़ाने के लिए, मिठाई चढ़ाने के लिए सब कुछ है, एक दूसरों की सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरे भाई मेरे बहनों, ये 2026 में तैयार हो जाइएगा, धार्मिकता के काम करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाइएगा। हालेलुया हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 के वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई। हालेलुया हालेलुया। 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 अध्याय 5 वाक्य 20 में देखिए प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया हालेलुया। अब सुनो, ध्यान दो। अब देखिए प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ताक में लगी है, तो हम सबों को क्या करना है? उन लोगों से हमारा गहरा होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। 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 शास्त्री और फरीसियों से हमारा सेवाकार उनसे और आगे होना चाहिए। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम करने के लिए हमेशा इच्छुक रहिए, हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाइएगा। हालेलुया हालेलुया। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, उनसे ज्यादा नहीं हुआ, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया पूजा करके। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पूजा करके नहीं मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम, एक दूसरों की सहायता, गिरे हुए लोगों को उठाना, एक काम करना, प्रार्थना करिएगा, एक साथ में लेकर चलिएगा। हालेलुया हालेलुया। 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 क्योंकि हमें ये 2026 में हमें यही काम करना है, हमें धार्मिकता के काम लगना, धार्मिकता के काम में लग जाना। धार्मिकता के काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, पैसे से कर सकते हैं। अपने प्रभु ने हाथ दिया, पैर दिया, बल दिया, सामर्थ्य दिया है, ये शरीर दिया है, आप लोग हर तरह से सेवा कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, आप चिंता मत करिए कि मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा कैसे करूंगा। सेवा करने के लिए परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा, सब कुछ दे देगा। हालेलुया हालेलुया। सब कुछ दे देगा, जो चाहेगा वो दे देगा। जब सेवा करने के लिए अपनी कदम उठाएगा, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे देगा। सेवा करते रहिएगा। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु।